क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.2 आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 13.2 में क्या देखो, यहां पर हमें करना क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करना है। ठीक है, इसमें जो सारा काम होगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट का काम होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या, पहले उसको समझ लो। देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट का एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, उसी को समझो आप, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट, ये ले लिया हमने, कोई इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इवेंट जो है हमारे पास वो क्या होता है, देखो यहां हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिस तरह से हम लास्ट एक्सरसाइज में करते हैं वैसे लिया। और इसको हम कैसे लिखते हैं, बांट के लिखते हैं। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा ए साइड है और ये बी साइड है। ठीक है, ये ए साइड है और बी साइड है। अब इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 1/2 है, तो ये भी हमारा क्या बनना चाहिए, 1/2। तो उसकी वजह से अगर ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है, दोनों सेम हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो, इफ P of A equal to 3/5 and P of B equal to 1/5, find A intersection B if A and B are independent events। यहां बोला गया है कि A और B क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहां इंडिपेंडेंट इवेंट की बात की गई है। तो सबसे पहले जो गिवन है, P of A आपके पास दिया हुआ है, वो दिया है आपके पास कितना, 3/5। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको दिया है P of B, वो दिया है आपके पास 1/5। ठीक है, हमें निकालना क्या है, A इंटरसेक्शन B, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट इसमें शो करना है। तो ये यहां पर बोला गया है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो निकालना क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, P ऑफ A इंटू में P ऑफ B, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहां आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/, यहां पर कितना P ऑफ A है, P ऑफ A की वैल्यू कितनी, 3/5, और यहां पर कितनी है, P ऑफ B की 1/5। ठीक है, कितना आ गया ये, 3 1 3/25। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि 2 कार्ड्स को निकाला जाता है और उसको बिना रिप्लेसमेंट के निकाला जाएगा, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज समझो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये आपके पास कार्ड्स हैं। ठीक है, ये आपके पास रेड कलर के कार्ड हैं और ये आपके पास ब्लैक कलर के कार्ड हैं। तो इन कार्ड्स में क्या है, जो ये कार्ड है, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 52 हैं। तो 26 हमारे पास के हैं ब्लैक हैं और 26 हमारे पास के हैं रेड कार्ड्स हैं। ठीक है, ये सारे 26 हैं और ये भी सारे 26 हैं। अगर 26 हमारे पास ब्लैक है, अभी ब्लैक कार्ड्स की बात की गई है, ठीक है, तो रेड को मैं साइड में कर रहा हूं, यहां पर ब्लैक कार्ड्स की बात की गई, तो हम लिखेंगे यहां पे, देखो बोला क्या गया है साथ में कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यहां समझो इस बात को, लेट करेंगे हम कि हमने क्या किया, ए ले लिया कोई इवेंट। ठीक है, ए बी द फर्स्ट इवेंट। ठीक है, ए बी द फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। अगर हमने पहला कार्ड ब्लैक निकाला होगा, ठीक है, और लेट कर लेंगे बी द सेकंड कार्ड इज ब्लैक। ठीक है, तो सेकंड कार्ड भी के ब्लैक निकाल दिया। अब इस बात को समझो आप, टोटल कार्ड्स कितने थे, देखो टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब यहां क्या किया हमने कि जो प्रोबेबिलिटी लेंगे हम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी लेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी हम यहां पे ले लेंगे किसकी, हम लेंगे, लेट करेंगे कि जो P ऑफ A है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बी द फर्स्ट कार्ड, बी द प्रोबेबिलिटी, यहां पर आएगा बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। ठीक है, ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी द, यहां पर फर्स्ट लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो यहां पर ब्लैक कार्ड जो हमने सबसे पहले निकाले, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सारे ये ब्लैक कार्ड्स हैं। ठीक है, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने, 26। तो यहां प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, P ऑफ A
इक्वल टू 26 अपॉन टोटल कार्ड 52, ठीक है। 26 अपॉन में 52 आ गया। अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, तो ये आ गया 1/2। अब यहां बोला गया, आपसे बोला गया कि एक कार्ड हमने क्या किया, यहां से निकाल दिया, ठीक है। एक कार्ड मान लो मैंने ये वाला कार्ड जो है साइड में कर दिया, ठीक है। अब आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, और इस कार्ड को अब मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं रखा, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी नहीं रखा। यहां पर बोला गया विदाउट रिप्लेसमेंट, तो मैं इस कार्ड को यहीं रखूंगा, ठीक है। इस कार्ड को मैं इसमें मिक्स नहीं करूंगा। तो यहां पर अब टोटल कार्ड कितने हैं मेरे पास, 25। तो यहां लिख देंगे हम, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी द सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ठीक है, ब्लैक कार्ड। अब सेकंड भी क्या निकल गया हमारा, ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ बी इक्वल टू, अब यहां पर टोटल कितने हैं 25, तो यहां लिख देंगे 25 अपॉन में 52, ठीक है। सॉरी, अगर हमारे पास देखो यहां पर अब एक कार्ड निकल चुका है, ठीक है, एक कार्ड हमने निकाल दिया है। अब टोटल कितने थे हमारे पास, ये टोटल कितने हो गए, अभी पहले थे 52, इसको मिला के अब 51 हो गए, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 51, इस बात को समझ गए, क्योंकि एक कार्ड जो है हमने निकाल दिया, ठीक है, और उसको दोबारा से नहीं रखा। अब निकाल देंगे हम प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो वो कैसे निकलेगा, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे इक्वल टू पी ऑफ ए कर देंगे इंटू पी ऑफ बी कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है 1/2, यहां रख दो 1/2 है, और इंटू पी ऑफ बी कितना है 25/51, कितना आ गया आपके पास 25/102, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जो है एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करना, देखो कार्ड्स की हेल्प से आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस, ठीक है। 3 हमने ऑरेंजेस को सिलेक्ट किया रैंडमली। देखो कैसे करेंगे ये भी मैं अभी बताऊंगा। ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट, और बिना किसी रिप्लेसमेंट के। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, और सभी ऑरेंजेस के हैं बिल्कुल सही है, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। तो अगर सही ऑरेंजेस होंगे तो बॉक्स क्या होगा, पैक हो जाएगा और सेल के लिए चला जाएगा। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, अदरवाइज क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड। अब बॉक्स में क्या है, 15 जो है हम क्या रखेंगे, ऑरेंजेस रखेंगे, जिसमें से 12 जो है ठीक है, ठीक है, और 3 जो है खराब है। वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, तो यहां पर वो सेल के लिए बिल्कुल अप्रूव हो जाएगा। देखो समझो इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है, आपके पास क्या है, ऑरेंजेस है, ठीक है। टोटल ऑरेंजेस कितने हैं पहले वो लिख लो, टोटल ऑरेंजेस है आपके पास कितने 15, ठीक है। और यहां बोला गया है, और गुड कितने हैं आपके पास, गुड ऑरेंजेस कितने हैं, वो हैं आपके पास 13, और बैड कितने हैं, वो हैं आपके पास 3, ठीक है। 3 खराब हैं और बाकी जो है वो 13 जो है, सॉरी 12 बिल्कुल सही है, 12 है यहाँ पे, 13 ही है, 12। अब इसको आप समझ गए होंगे कि हमने क्या करना है, सिर्फ अच्छे वालों की बात करनी है, गुड वन की बात करनी है, ठीक है। तो इसमें से जो जब हम एक निकालेंगे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। समझो इस बात को अब, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम ए ले लें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लें, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑरेंज लिए, टोटल ऑरेंज कितने गुड 12, तो 12 ले लिए हमने, ठीक है। और टोटल कितने यहाँ पे होल कितने 15। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर मैं दूसरी बार क्या करता हूं, एक ऑरेंज को वहां से साइड में कर दूं, इसमें से मैंने एक ऑरेंज कम कर दिया, एक ऑरेंज कम किया, यहां पर कितना आ गया 11। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां एक ऑरेंज कम हुआ तो नीचे भी कम हुआ होगा, तो यहां पर कितना आ गया 14। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल दें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 3 केस बोले ना, तो तीसरे में क्या करेंगे, हम यहां से एक निकाल देंगे, कितने रहे 10, और यहां से एक निकाल देंगे, कितने रह गए 13, ठीक है। अब निकाल देंगे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कर देंगे हम बी का, और इसी के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे सी का, यानी कि ये बन गया पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। तो कितना आ गया आपके पास, ये पी ऑफ ए कितना 12/15 है, इंटू पी ऑफ बी कितना 11/14 मल्टीप्लाई 10/ यहां पर 13 है, ठीक है। अब इसको क्या करो, कैंसिल आउट कर लो आप, तो 3 4 12, 3 5 15, यहां पर भी कर लो, 5 1 5, 5 2 10,
और क्या जाएगा यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब इनका जब हम सोल्व करेंगे, टोटल करेंगे तो 44 आ जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 91। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है आपसे कि अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस। ठीक है, एक कॉइन टॉस किया और एक डाई को टॉस किया। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। एक ए इवेंट लिए जिसमें हेड अपीयर होगा कॉइन पे, एंड बी इज द इवेंट जिसमें 3 ऑन डाई, जिसमें 3 आएगा डाई पे। ठीक है, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। हमें ये पता करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। देखो कैसे करेंगे इसको। यहां क्या करेंगे हम, आपके पास गिवन क्या है, ए इवेंट दिया है आपके पास क्या कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ठीक है, कॉइन पे क्या आए, हेड आए। और दूसरा क्या बोला गया, बी पे बोला गया आपको, बी इवेंट है कोई जिसमें 3 ऑन द डाई। ठीक है, 3 आना चाहिए डाई पे। अब देखो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है इसका। अब आप अगर सैंपल स्पेस निकालो तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा इसका, हेड भी है और सॉरी हमारे पास कॉइन भी है और साथ में क्या है, डाई भी है। तो कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा। ठीक है, तो हम इसके साथ सबसे पहले एच के हेड के साथ ले लेते हैं सभी को। H1 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, H3 आ जाएगा, H4 आ जाएगा, H5 आ जाएगा और H6 आ जाएगा। ठीक है, और T के साथ भी कर लेंगे तो T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। तो ये बन गया आपके पास एक सैंपल स्पेस। अब पहली जो बात की गई हेड अपीयर ऑन द कॉइन, तो हेड के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगा। देखो हेड के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं, अभी सिर्फ ए की बात करेंगे तो ए कैसे आएगा हमारा। देखो हेड के साथ जितने भी सभी आ जाएंगे, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये सभी आ गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, P ऑफ A इक्वल टू टोटल कितने हैं, ये 6 है हमारे पास। ठीक है, तो 6 अपॉन और ये पूरे कितने हैं, जितने भी टोटल 12, 6 अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब B की बात करें तो B क्या है हमारे पास, 3 ऑन द डाई। तो 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो जहां पर 3 आएगा हम उसको लिख लेंगे। एक तो हमारा यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, और एक T3 पे, तो यहां से आ गया हमारे पास H3 और T3। ठीक है, अब यहां बोला गया आपको क्वेश्चन में कि चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, इसमें इस ए और बी में देखेंगे कौन से हमारे कॉमन है। देखो इसकी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो, पी ऑफ पी कितना आ गया, 2/12। ठीक है, 2/12 यानी कि 1/6 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन भी, तो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ H3 यहाँ पे है, तो एक आएगा। ठीक है, तो H3 क्या हो गया यहाँ पे कॉमन आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया अब, 1/12। ठीक है, अब करना क्या, देखो आपको पता है इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करेंगे, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रखेंगे इक्वल टू क्या करेंगे, P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी करेंगे। ठीक है, अब P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/2 है, 1/2 आ गया। यहाँ पर P ऑफ बी कितना, ए कितना हमारा 1/2 आया है, तो 1/2 रख दिया, इंटू P ऑफ बी कितना 1/6 है, तो यहाँ पर 1/6 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सॉरी यहाँ पर 1/12 है यार, ये 1/12 यहाँ पे है। ठीक है, और इन दोनों को किया मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 1/12। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों के आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देयरफॉर हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टोस्ट। ठीक है, एक डाई टोस किया जिसमें 1 2 3 आया तो रेड था और 4 5 6 आया तो ग्रीन था। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। अगर कोई इवेंट ए है जिसपे क्या है, नंबर क्या है, इवन है, और बी कोई इवेंट है जिसपे क्या है, नंबर रेड है। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, तो यहां भी बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन की तरह होगा। देखो क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या दिया है, सैंपल स्पेस में आपसे बोला गया है
कि 1 2 3 भी होगा, ठीक है, 1 2 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब आपको पता है जब डाई को हम टॉस करते हैं तो हमारे पास ये सभी चीजें आती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 दिया आपके पास, ठीक है, ये 1 2 3 है, तो 1 2 3 तो आपके रेड के हैं और 4 5 6 आपके ग्रीन के हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोली गई है कि ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। तो पहले ए इवेंट की बात कर लें, तो नंबर इज इवन का मतलब क्या हुआ, इवन वाले जितने भी हैं, 2 है, 4 है और 6 है, उसको हमने ले लिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, पी ऑफ ए कितना आ जाएगा इसका, 3 है यहाँ पे और टोटल कितने, 6 इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहीं पे हम क्या निकालेंगे, दूसरी बात की गई है, बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, और बी में क्या बोला है, नंबर इज रेड। तो यहां पर सबसे पहले बी के इवेंट लिख लो, नंबर इज रेड का मतलब रेड के लिए हमारे पास क्या क्या है, 1 2 और 3 है, ठीक है, मैंने इसको लिख लिया। अब प्रोबेबिलिटी भी इसकी निकाल लो, पी ऑफ बी कितना आ जाएगा यहाँ से, 3/6 यानी कि 1/2, ये भी सेम आ गया। अब रही बात किसकी, अब निकाल देंगे यहां से ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए में देखो और बी में देखो कौन सा कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो यहां से क्या आ गया, 2 हमारे पास कॉमन आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 1/, टोटल कितने, 6, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब निकाल देंगे, हम चेक करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है, ये चीज आ गई है 1/6। और ये कितना है, पी ऑफ ए 1/2 इंटू पी ऑफ बी कितना है 1/2, तो ये कितना आ गया देखो 1/6 इक्वल टू 1/4। तो ये तो आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है, देयरफॉर दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि लेट ई एंड एफ बी द इवेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लेट ई एंड एफ बी द इवेंट विद पी ऑफ ई इक्वल टू 3/5। तो पी ऑफ ई कितना है हमारा, देखो पी ऑफ ई ले लेंगे हम, कितना है 3/5, और पी ऑफ एफ कितना है आपके पास, पी ऑफ एफ है 3/10, एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/5। अब यहां बोला गया आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो ई और एफ के लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आप सभी जानते हैं क्या ले लेंगे हम, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ ले लेंगे, ठीक है। अब ये चीज भी गिवन है 1/5 दिया है, और ये भी गिवन है 3/5 दिया है, और साथ में ये भी गिवन है पी ऑफ एफ 3/10 दिया है। ये सभी चीजें हमने लिख ली। तो यहां देखो अब 1/5 है और इसको करेंगे सोल्व, तो 3 3 9 आ जाएगा, 5 10 50 आ जाएगा। क्या ये आपस में इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहां लिख देंगे देयरफॉर दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके 7 से आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।